नमस्कार साथियों, मैं अरुण श्रीवास्तव। आज आपसे जो वीडियो में लगातार आपसे डिस्कस हो रहा है, और वो डिस्कस इसलिए हो रहा है कि आप अपनी लाइफ को बदलें। इस वीडियो से आप बेनिफिट लें। इस पर बात होगी और होगी तो किस विषय में बात होगी, क्योंकि 100 मिलियन का चैनल है और इसको आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये आपको लगातार आपकी सक्सेस के लिए रास्ता बनाता रहेगा, खोलता रहेगा। और उसमें यदि आप अपनी क्षमता के अनुसार इसका अनुसरण करेंगे तो आप निश्चित रूप से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो मैं एक ऐसे वैचारिक थाट से बात अपनी रखूँगा कि आप को ये क्लियर हो जाएगा कि हर व्यक्ति जो इस धरा पे आया है उसके सामने कठिन परिस्थितियाँ आई हैं तो उसने सामना किया है और आगे बढ़ा है। तो इस पर ही चर्चा होगी कि सेल्फ बिलीव इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन हेल्प क्रॉस डिफ़िकल्ट टाइम। मतलब विषम परिस्थितियों में आपका जो आत्मविश्वास है और वो आत्मविश्वास इस कठिन परिस्थिति में, कठिन समय में आपको पार करने में सहयोग करेगा। क्योंकि हर व्यक्ति जो यहाँ आया उनके सामने जो इसी परिस्थितियाँ आएंगी जब उसका वो सामना करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के एक कोटे के हिसाब से हर चीज़ मिली होती है। या तो कठिनाई का पहले सामना करे या बाद में करे, करना तो पड़ेगा। यदि वो पहले कर लेगा तो बाद में आसान हो जाएगा, और जो पहले नहीं करेगा कठिनाइयों का सामना, उसको बाद में करना तो पड़ेगा, ये निश्चित। क्योंकि कोटे के हिसाब से सारी चीज़ें उसको अवेलेबल गॉड गिफ्टेड मिलती हैं। और इसी बात से एक स्टोरी के माध्यम से हम समझना चाहेंगे कि किस प्रकार से विकट परिस्थितियों में उसने अपने आप को बाहर लाया समय के। तो ये अमेरिका की स्टोरी है, और इस अमेरिका एक विकसित देश है। वहाँ 1905 या 10 की बात है कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, जो एक फैक्ट्री एक समझ लीजिए कि अच्छे नौकरियों को तैयार करती थी, एजुकेशन यूनिवर्सिटी थी, और उसमें बाई दी वे किसी प्रकार से एक ऐसा सिस्टम बना कि उसमें एक बहुत बड़ी आग सी लग गई और वो सारी जो यूनिवर्सिटी थी वो खाक में मिल गई। तो उसका प्रेसिडेंट ये देख के बहुत ही मतलब विचलित हो गया, और विचलित होने के बाद उसने इस परिस्थिति का सामना करने का संकल्प लिया कि मैं इसको जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी पहले थी मैं उसी प्रकार से यूनिवर्सिटी का फिर से चालू करूँगा और उससे अच्छे वर्ग दूँगा। तो उसका जो है नज़रिया इतना ज़बरदस्त था, उसने प्रयास किया कि ये किसी प्रकार से दान के रूप में किसी पैसा कलेक्शन करके या किसी से लेके इस यूनिवर्सिटी को दोबारा शुरू किया। तो वहाँ पर एक एंड्रो कॉर्गेनिक, जो वहाँ का बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति का स्टील जो इंडस्ट्री थी उसका बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति था, उसके पास ये बातें रखी गई कि ऐसी ऐसी बात हुई क्योंकि लड़कों का भविष्य इससे बनता है और ऐसी सिचुएशन आ गई, इसमें आपकी मदद की रिक्वायरमेंट। तो उस व्यक्ति ने, जो कार्यनिक था स्टील का जो मेन प्रबंधक था, उसने इनको वादा किया कि यदि आप $1,00,000 की व्यवस्था कर लें तो मैं $1,00,000 आपको अपनी तरफ से दूंगा। उस समय ज़माने में $1,00,000 बहुत मायने रखता था। और जब इस बात को प्रेसिडेंट ने सुना और जानकारी ली उससे, तो उसको भी ऐसा लगा कि ये बात, अब $1,00,000 तो इंतज़ाम तो हो गया है, अब $1,00,000 और इंतज़ाम करना हो। उसने हार नहीं मानी और उस समय उन परिस्थितियों का सामना करते हुए उसने $1,00,000 और व्यवस्था की, लोगों से दान के रूप में और यूनिवर्सिटी के आगे बढ़ाने के रूप में। और इस प्रकार से उसके पास $2,00,000 जब हो गए तो उसने यूनिवर्सिटी को शुरू कराया। और उससे बेटर, कहने का मतलब जब भी कोई परिस्थितियाँ आती तो उससे बेटर वर्क रास्ता निकलता है। तो कहने का मतलब इस स्टोरी से और इस एग्जाम्पल से ये क्लियर होता है कि परिस्थितियाँ तो आएंगी, मगर उनका सामना हम किस प्रकार से करते हैं। और मैं ये कहूँगा इसको अपनाएं और
अपनी जो कठिन परिस्थितियां हैं उनको 100 मिलियन चैनल के साथ शेयर करें, तो आपकी ज़िंदगी से भी कठिन परिस्थितियाँ दूर होंगी, क्योंकि ये चैनल इसीलिए बनाया गया और इसमें टीम सक्रिय काम कर रही है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। आप भी इसमें आकर अपने भविष्य को, अपने परिवार को और समाज को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके।